हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको सीएमपी डिग्री कॉलेज की ऑनलाइन काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ जानकारी देने वाले हैं और आपके कोर्सेज के लिए कितनी फीसें लगती हैं ये भी हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। और आप देख सकते हैं आपको अपना काउंसलिंग कितने स्टेप में करना है। आप यहाँ देख सकते हैं 2 डेज काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन टाइम ओवर, यानी आपको कितने बजे से कितने बजे तक अपना काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करने का टाइम है, कितना टाइम है, यानी कितने टाइम पर अगर आप नहीं करते हैं तो आपका जो रजिस्ट्रेशन टाइम का वो ओवर हो जाता है। सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं 2 डेज काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन टाइम ओवर, यानी आज इस समय रजिस्ट्रेशन टाइम ओवर हो चुका है। अब हम आज के दिन काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं सेकेंड स्टेप यहाँ पर देख सकते हैं आप इंटर सब्जेक्ट चॉइसेस, और यहाँ पर सारा कुछ आप देख सकते हैं प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट पेंडिंग। अगर आपने फीस पेमेंट कर दी है तो आप देख सकते हैं अगर आपने पे फीस कर दिया है तो आपको ऑनलाइन एडमिशन आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने फीस नहीं पेमेंट किया है तो आप देख सकते हैं अगर रिट्री उस दिन किसी वजह से आपका पेमेंट नहीं हो पाया तो आप देख सकते हैं रिट्री इन नेक्स्ट डे काउंसलिंग, आप नेक्स्ट दिन काउंसलिंग में अपना पेमेंट कर सकते हैं और आप अपना ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ऑनलाइन एडमिशन आप कैसे ले सकते हैं, हमने आपको बता दिया स्टेप। अगर आप फीस पेमेंट कर देते हैं तो आपको ऑनलाइन एडमिशन कंप्लीटेड शो करेगा और आपको जो भी मिलेगा आप उसका प्रिंट भी ले सकते हैं। आप देख सकते हैं एडमिशन इज सब्जेक्ट टू डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एट कॉलेज कैंपस, प्रवेश कॉलेज परिसर में दस्तावेज सत्यापन के अधीन है। यानी आपका अगर पेमेंट हो जाता है, जितनी भी फीस है अगर आप पेमेंट कर देते हैं तो आपको उस रिसीविंग में जो भी प्रिंट रहेगा उसमें आपको लिखा रहेगा कि किस दिन आपको ऑफलाइन तरीके से कॉलेज में पहुंचना है और अपना सभी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करना है कॉलेज में पहुंचकर ऑफलाइन मोड से। तो इतने सारे प्रोसेस हैं आपके ऑनलाइन एडमिशन से रिलेटेड। आप यहाँ देख सकते हैं यदि आप काउंसलिंग फॉर्म और विषयों का विकल्प नहीं भरेंगे तो आपको आज के दिन की प्रवेश प्रक्रिया के लिए शामिल नहीं किया जाएगा और आपको किसी भी परिस्थिति में आज के दिन प्रवेश नहीं मिलेगा, चाहे आप मेरिट के तहत भी आएंगे और आपने इस पोर्टल पर पंजीकृत भी किया हो। तो हम कुछ आपको नॉलेज देने वाले हैं कि आप सीएमपी डिग्री कॉलेज की जो ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया है आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी होगी इसमें। तो आप देख सकते हैं हम एक आईडी से अभी लॉगिन हुए हैं। सीएमपी डिग्री कॉलेज की एडमिशन की जो भी काउंसलिंग है इसमें हमने आप देख सकते हैं गुड आफ्टरनून जो भी आपने लिखा है आप देख सकते हैं। तो अभी हम लॉगिन है सीएमपी डिग्री कॉलेज की ऑनलाइन काउंसलिंग में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको डैशबोर्ड मिलेगा। तो हम अभी डैशबोर्ड में हैं। आप देख सकते हैं सब्जेक्ट ग्रुप ट्रांजैक्शन डिटेल, अगर आप फीस पेमेंट कर देते हैं तो आपको ट्रांजैक्शन डिटेल भी दिखेगी, कितनी फीस आपने पेमेंट की उसका पूरा ट्रांजैक्शन आपको दिखेगा। आप यहाँ देख सकते हैं काउंसलिंग की स्टेप क्या क्या है, प्रोफाइल आप, और आप अगर लॉग आउट होना चाहते हैं अपने साइन इन जो भी किया है तो उससे आप लॉग आउट भी यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप लॉग आउट भी हो सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं फीस को लेकर, यानी कितना फीस आपको लगता है अगर आप पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं या किसी भी कोर्स में हो, एमए एमएससी एमकॉम। चलिए आपको हम दिखा देते हैं। आप यहाँ पर सब्जेक्ट ग्रुप आपको दिख रहा होगा, सब्जेक्ट ग्रुप पर हम क्लिक कर देंगे यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर सब्जेक्ट ग्रुप पर क्लिक कर दिया है और जिस भी हम कोर्स के लिए लॉगिन हुए हैं तो यहाँ पर सारा कुछ दिखेगा। तो अभी हमने एमएससी फिजिक्स के लिए एमएससी फिजिक्स के एडमिशन के लिए यहाँ पर एक स्टूडेंट के आईडी से यहाँ पर लॉगिन है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो आप सब्जेक्ट ग्रुप देख सकते हैं एमएससी फिजिक्स सब्जेक्ट है, एमएससी फिजिक्स कोर्स ईयर जो है 1 ईयर फर्स्ट ईयर की जो फीस है वो 20,000 रुपीज़ आप देख सकते हैं। 20,000 रुपये एक साल की फीस है एमएससी फिजिक्स का सीएमपी डिग्री कॉलेज में। अगर आपका और कोई कोर्सेस है तो आप अगर एडमिशन ले चुके हैं सीएमपी डिग्री कॉलेज में तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं कि आपका कितना फीस लगा है, यानी कितनी फीस लगती है। चाहे आपका जो भी कोर्स हो, एमएससी हो, एमए हो, एमकॉम हो या फिर एलएलएम हो, कोई सा भी कोर्स है अगर आपने एडमिशन ले चुका है सीएमपी डिग्री कॉलेज में तो आप कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि ताकि जो भी स्टूडेंट है वो भी इसका लाभ उठा पाएँ और वो भी उनको भी नॉलेज मिल सके कितना फीस लगती है सीएमपी डिग्री कॉलेज में सभी कोर्सेज के लिए। तो आपसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अगर आपने एडमिशन ले चुका है सीएमपी डिग्री कॉलेज में या फिर किसी भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मेन कैंपस में लिए हो या फिर किसी भी एफिलेटेड कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं तो आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि फीस कितनी लगी है आपकी। तो आप कमेंट कर सकते हैं ताकि कुछ ही स्टूडेंट हैं जो कि फीस जानना चाहते हैं तो उनको भी कुछ हेल्प मिल सकेगी। तो आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आपने एडमिशन ले लिए हैं तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आपका कितना फीस लगा है, चाहे आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मेन कैंपस में लिए हों, चाहे किसी भी कोर्सेज में या फिर एफिलेटेड कॉलेज में लिए हों, तो ये कमेंट आप जरूर कर दीजिएगा। तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ रिक्वेस्ट है ये, तो आप इसको एक रिक्वेस्ट जरूर मान लीजिएगा और आप कमेंट बॉक्स में फीस जो भी आपकी लगी है ये कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब चलिए अब हमको दिखा देते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर आप डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे। चलिए हम फिर से एक बार डैशबोर्ड पर क्लिक कर रहे हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं डैशबोर्ड पर हमने क्लिक किया, यहाँ पर एक पॉपअप ओपन हो चुका है। आप देख सकते हैं जो अभ्यर्थी अपनी फीस जमा कर चुके हैं लेकिन प्रवेश पोर्टल के डैशबोर्ड पर लिखित पुष्टिकरण संदेश या सफल सीट अलॉटमेंट संदेश प्राप्त नहीं किया है, वे तुरंत इसकी सूचनाएं अपने यूजीएटी नंबर के साथ, उनका जो भी रूल नंबर है उसके साथ, आप देख सकते हैं यहाँ पर ईमेल आईडी लिखा है यहाँ पर, तो इस पर कॉलेज को दे दें, अन्यथा अगले दिन की काउंसलिंग के पश्चात प्रवेश के संबंध में उनके किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। तो आपको यहाँ पर जरूर यह बात ध्यान रखना है। अगर आपको भी कोई अलॉटमेंट संदेश नहीं प्राप्त हुआ है तो आप इस चलिए इसको हम कैंसिल कर देते हैं। यहाँ से हमने क्लिक कर दिया कैंसिल पर, तो यह कैंसिल हो चुका है। अब आपको हम दिखाते हैं यानी जो काउंसलिंग की स्टेप है क्या है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर काउंसलिंग स्टेप आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर काउंसलिंग स्टेप पर हम क्लिक कर देंगे। चलिए हम यहाँ पर क्लिक कर दिए हैं। जो नेक्स्ट पेज ओपन हो रहा है आप देख सकते हैं जो काउंसलिंग की स्टेप क्या है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
तो या आप इसको पढ़ सकते हैं पूरा, आप देख सकते हैं स्टेप एंड गाइडलाइन फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग। तो ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए कितने स्टेप्स हैं, तो आप देख सकते हैं आपको रजिस्टर पहले करना होगा विथ योर UG80 नंबर। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अप्लाई किए हैं तो PG80 का नंबर के साथ आपको जो भी उसका कोड था उसके थ्रू आपको पहले रजिस्टर करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ और जो भी आपका PG80 रूल नंबर था उसका जो भी पैटर्न था उससे आपको रजिस्टर करना है। फिर उसके बाद आप अपना न्यू पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे। फिर न्यू पासवर्ड के साथ आप अपना फिर आप लॉगिन हो जाएंगे। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर रजिस्टर फॉर टुडे काउंसलिंग बटन, तो आप रजिस्टर टुडे काउंसलिंग बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो भी उसकी कट ऑफ से अगर आप उस कट ऑफ में आते हैं तो आपकी काउंसलिंग उस दिन होगी। चलिए अब हमको बता देंगे रजिस्ट्रेशन टाइम कितने बजे से है। तो आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन विल रिमेन्स ओपन फॉर द डे फ्रॉम 4 AM to 12 PM। अगर आपकी जो भी काउंसलिंग डेट है उस दिन आपको मॉर्निंग में 4 AM से आप 12 PM तक अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन का टाइम मैंने आपको बता दिया। जिस दिन भी आपकी काउंसलिंग है उस दिन आप सुबह 4 बजे से दोपहर 12 बजे तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आपका एक डाउट्स क्लियर हो चुका होगा रजिस्ट्रेशन टाइम को लेकर। अब आपको हम बता देते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर चॉइस लॉक विल बी अवेलेबल अंटिल 1 PM, सो सेव इट एज सून एज पॉसिबल। तो आप चॉइस लॉक का जो भी आप कोई कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप चॉइस लॉक 1 PM तक कर सकते हैं, 1 बजे दोपहर तक आप कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं फीस को लेकर, यानी आप फीस पेमेंट कब करेंगे तो वो भी यहाँ पर आप दिख रहा होगा। इफ़ यू आर नॉट पे फीस बिफोर 11:59 AM ऑफ नेक्स्ट डे ऑफ योर काउंसलिंग देन योर सीट अलॉटमेंट विल बी कैंसिल ऑटोमेटिकली। अगर आपने फीस पेमेंट नहीं की है 11:59 AM से लेकर आप 12 बजे के दोपहर 12 बजे से पहले ही आपको फीस अपनी पेमेंट करनी होगी। अगर आप उस दिन अपना एडमिशन लेना चाहते हैं, उस दिन काउंसलिंग में अपना पूरा कंप्लीट करना चाहते हैं काउंसलिंग, तो आपको अपना फीस भी पेमेंट करना होगा। हमने आपको बता दिया टाइम 11:59 AM पर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको आप बाद में पढ़ लीजिएगा ताकि ज़्यादा वीडियो लंबी ना होने पाए और आपका ज़्यादा टाइम बेकार ना जाए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको आप बाद में इसको पढ़ सकते हैं अच्छे से। तो हमें इस वीडियो में इतना ही बताना था कि काउंसलिंग की स्टेप कितनी है। आप प्रोफाइल भी अपने देख सकते हैं कि किस कोर्स के लिए यहाँ पर आपने अप्लाई किया है और आपका जो भी है प्रोफाइल, आप यहाँ से प्रोफाइल अपना देख सकते हैं क्लिक करके। ट्रांजैक्शन डिटेल हमने आपको दिखा दिया, अगर आपने फीस पेमेंट की है तो आपको ट्रांजैक्शन डिटेल भी दिखेगा। काउंसलिंग के स्टेप हमने आपको बता दिया, सब्जेक्ट ग्रुप बता दिया और आपसे हमने एक रिक्वेस्ट भी किया है कि अगर आपने एडमिशन ले चुके हैं CMP डिग्री कॉलेज में या फिर किसी और कॉलेजेस में या फिर मेन कैंपस में, तो आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि आपका कितना फीस लगा है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि जब भी न्यू टॉप्स रिलीज हो, न्यू अपडेट्स निकले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मेन कैंपस की तरफ से या फिर एफिलेटेड कॉलेज की तरफ से सबसे पहले हम आप तक पहुंचा पाएँ। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।